नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि सोना कब बिक जाता है या सोना कब किन परिस्थितियों में हमें गिरवी रखना पड़ता है या सोना कब चोरी हो जाता है। अब सबसे पहले ये हम समझते हैं कि सोना जो है वो किस ग्रह की धातु है। सोना जो है वो बृहस्पति से देखा जाता है, बृहस्पति की चीज़ में सम्मिलित है, बृहस्पति की आशियाँ है सोना। जब भी कुंडली में बृहस्पति खराब हो रहा, कुंडली में अगर बृहस्पति कहीं भी बैठा हो, अगर ख़राब हो रहा तो उसके मंदे रिजल्ट जाहिर हो रहे हैं, तो उस समय ये ऐसे पता लगाया जा सकता है कि बृहस्पति ख़राब कैसे। बृहस्पति अगर फैमिली में अगर बुज़ुर्गों का जो सुख है वो ख़राब हो रहा है, बुज़ुर्गों का जो साथ है, सानिध्य है, वो बहुत कम ज़िंदगी में प्राप्त हुआ, या फैमिली में जो लोग हैं वो पुराने रीति रिवाज को मानने वाले बहुत कम बचे हैं, फैमिली कस्टम जो पुराने कस्टम हैं उनको मानने वाले लोग बहुत कम हैं फैमिली में। यदि कुंडली में बृहस्पति पीड़ित हो रहा होगा तो उसको इस तरह से देखा जाएगा कि उसकी फैमिली में फैटी लोग बहुत ज़्यादा होंगे या वो स्वयं फैटी होगा। अगर बृहस्पति पीड़ित हो रहा होगा, उसको सांस से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, अस्थमैटिक होगा, या उसकी फैमिली में किसी न किसी को अस्थमा या सांस फूलने की बीमारी ज़रूर होगी। अब हम उन कंडीशन के बारे में चर्चा करते हैं जब सोना गुम जाता है या बिक जाता है या चोरी हो जाता है। जब बृहस्पति खाना नंबर 6 में हो, खाना नंबर 6 बुध और केतु का है, केतु का पक्का घर है, केतु यहाँ कमज़ोर है। बृहस्पति जब भी खाना नंबर 6 में होगा तो खाना नंबर 6 में चाहे ये लग्न कुंडली का हो चाहे ये वर्षफल का हो, जब भी खाना नंबर 6 में बृहस्पति मंदा होगा उस वर्ष में, चाहे वो जन्म कुंडली में हो चाहे वर्षफल में अगर ऐसा आ गया, तो उस समय में सोना चोरी होने का या सोना चोरी होने का योग हो जाता है, या फिर सोना बिक जाने की नौबत आ जाती है, या फिर किसी न किसी कारण से सोना कई बार गिरवी रखना पड़ता। जब भी बृहस्पति 6 में होगा और वर्षफल में अगर वो खाना नंबर 6 में आ गया, एक परिस्थिति तो ये है जब सोना रखने की नौबत आती, सोना गिरवी रखने की नौबत आ जाए, सोना बिकने की नौबत हो जाए या सोना चोरी हो जाए, चाहे लग्न कुंडली में बृहस्पति 6 में हो और वर्षफल में 6 में आ जाए। इसके अलावा बृहस्पति जब खाना नंबर 10 में हो, खाना नंबर 10 जो है यहाँ शनि का पक्का घर है, या बृहस्पति जो है नीच के होते हैं लाल किताब अनुसार, तो जब भी खाना नंबर 10 का बृहस्पति होगा तो ऐसे समय में फैमिली में किसी न किसी को दमे की प्रॉब्लम ज़रूर होगी, अस्थमा ज़रूर होगा फैमिली में किसी न किसी को, या ऐसा इंसान उसको स्वयं को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो अस्थमैटिक हो या सांस फूलने की किसी न किसी को, या तो फैमिली में प्रॉब्लम हो या उसे स्वयं ये प्रॉब्लम हो। तो जब 10 में होगा बृहस्पति और मंदा हो रहा हो, जब खाना नंबर 10 में बैठ के बृहस्पति मंदा हो रहा हो, बृहस्पति मंदा कब होगा, कुछ प्लैनेट की प्लेसमेंट की वजह से, और कुछ जब शनि मंदा होगा तो 10वें में बैठा कोई भी प्लैनेट उसी असर का होता है, जैसे उस टेवे में शनि बैठा हो, तो 10 में अगर बृहस्पति मंदा हो रहा हो तो उस समय में जब ये वर्षफल में वापस खाना नंबर 10 में आएगा और लग्न कुंडली का 10 में, तो ऐसे में जीवन में बहुत बार उसके सोना चोरी होने के, सोना गुम होने के या सोना बिकने की कंडीशन क्रिएट होती। और जब वर्षफल में आएगा तो उस समय इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि या तो सोना चोरी हो जाए या गुम जाए या बिक जाए। इसके अलावा बृहस्पति की कुछ और कंडीशन, या बृहस्पति जब पितृ बन रहा हो कुंडली में, जब कुंडली में बृहस्पति वीक हो, बृहस्पति वीक कैसे होगा कि या तो बृहस्पति की जड़ों में खाना नंबर 2 में, 5 में, 12 में और 9 में, इन जगहों पे बृहस्पति के दुश्मन बैठे हों और बृहस्पति के पितृऋण का निर्माण हो रहा हो, तो ऐसे समय में बुज़ुर्गों का सुख भी ज़िंदगी में बहुत कम मिलता है। और जो बृहस्पति से रिलेटेड चीज़ें हैं, बृहस्पति के जो रिज़ल्ट हैं वो अमूमन ज़िंदगी में उनके जो रिज़ल्ट हैं वो मंदे मिलते हैं। बृहस्पति की अच्छी दशा में भी बृहस्पति के ऋण का खराब असर सम्मिलित ज़रूर होगा। ये एक चीज़ है, जब बृहस्पति का ऋण हो तब भी सोना बिक जाता है या चोरी हो जाता है या फिर गिरवी रखना पड़ता है, ये भी एक कंडीशन है। इसके अलावा केतु जब खाना नंबर 6 में हो, तो खाना नंबर 6 में अगर ऐसे इंसान को
ऐसे इंसान ने स्वयं भी कोई सोना अर्जित किया, या अगर उसको ससुराल से केतु 6 में कई बार ससुराल से सोना मिलता है, तो केतु 6 के समय में अगर मंदे रिजल्ट का है, वैसे खाना नंबर 6 में केतु खराब ही माना जाता है। अमूमन दोनों नियत ज़रूर है, नेक नियत मंदी नियत, लेकिन अमूमन जो इसका नेचर है वो मंदे मायनों का नेचर है। तो खाना नंबर 6 में केतु जब मंदा हो रहा हो तो उस समय भी सोना, ससुराल से जो सोना प्राप्त हुआ उसके गुम हो जाने की कंडीशन बन जाती है, या फिर बिकने की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, या फिर चोरी हो जाने की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। या खाना नंबर 6 में जिसका केतु है, अगर ऐसा इंसान स्वयं भी सोना अर्जित करता है या बनाता है, तो उस केस में भी 6 के केतु में भी ये संभावना बनती है, या जब वर्षफल में वो 6 में आए तब भी ये संभावना बनती है कि सोना चोरी हो जाए, सोना गुम हो जाए या बिक जाए। इसके अलावा केतु 10th हाउस में होगा तब भी ये कंडीशन अप्लाई होगी। इसके अलावा मंगल जब भी 10th हाउस में होगा तो ऐसा इंसान के फैमिली में या तो सोना खरीदा नहीं जाता, और अगर मुश्किल से इकट्ठा हुआ है तो वो एक झटके में बिक जाता है, या फिर गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है। मंगल 10 के समय में भी ये कंडीशन है, मंगल जब 10th हाउस में मंदा हो रहा हो। वैसे मंगल 10th हाउस में उच्च का बोला गया है, लेकिन असर दोनों ही हो सकते हैं, अच्छा भी हो सकता है। जब बुरा होगा तो उस केस में सोना बिक सकता है, चोरी हो सकता है या गुम हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस थी जब बृहस्पति खराब, बृहस्पति 6 में, 10 में, केतु 6 में, मंगल 10 में, इन परिस्थितियों में सोने के घूमने के चांसेस बनते हैं, सोना बिकने के चांसेस बनते हैं, या फिर किन्हीं परिस्थितियों की, घर की परिस्थितियों की वजह से सोना गिरवी रखना पड़ता है। ये कुछ कॉम्बिनेशन है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या करनी चाहिए, मतलब क्या उपाय इसका होना चाहिए। अमूमन तो कि सोना बेचा ही नहीं जावे, अमूमन जो है सोना बेचा ही नहीं जावे। एक कंडीशन मैं और बताता हूँ इसके अलावा, जब बृहस्पति कुंडली में बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहा हो, और ये हालात जब बद से बदतर हो रहे हैं, तो जो स्पेसिफिक रेमेडी है उन घरों की, जिन घरों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि बृहस्पति 6 में हो, 10 में हो, तो स्पेसिफिक जो रेमेडी है वो की जाए, ज़रूरत पड़ने पे बेचा जाए। इंसान कोई भी अपनी मर्ज़ी से कभी भी कोशिश नहीं करता सोना बेचने की, लेकिन कई बार जाने अनजाने में ये कोशिश ज़रूर हो जाती है कि कहीं और कन्वर्ट करना है, तो इसलिए फिर इंसान जाने अनजाने में, लेकिन अगर इस तरह की परहेज़दारी का अगर उसको नॉलेज है, उसको ध्यान है कि सोना बेचने से बृहस्पति के जो हालात हैं वो मंदे हो जाया करते हैं, तो एक चीज़ आप ये करें कि अगर सोना बेचना ज़रूरी ही हो जाए, अमूमन तो ना बेचें, और बेचना अगर ज़रूरी हो जाए तो सबसे पहले ये चीज़ करें कि आप जो पर्टिकुलर बृहस्पति की रेमेडी जिस घर के लिए लिखी गई है, जैसे 6 हाउस में लिखी गई है बृहस्पति के लिए कि 6 दिन 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में दे दी जाए। 10th हाउस में बृहस्पति के लिए है कि केसर का तिलक आप कंटिन्यूशन में करें उसको 43 डेज़ के लिए, बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करें। या केतु 10th हाउस में लिखी गई है तो शनि को यहाँ पे उच्च करें। इसके अलावा मंगल 10th है, मंगल 10th में मंदा हो रहा हो तो उसकी पर्टिकुलर खुद की रेमेडी करके इसको सही करें। तो इसके अलावा अगर बिकना फिर स्वाभाविक है कि बिकना ही बिकना है और आप उसे रोक नहीं पाते, तो उसके मंदे असर से बचने के लिए कुछ चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जब ऐसी नौबत आ जाए कि अब आपको सोना गिरवी रखना पड़ रहा है या बेचने की नौबत आ गई है, तो उस समय जो सोना जितना आप बेच रहे हैं उसका एक निश्चित हिस्सा, यानी कम से कम 10% हिस्सा वापस आप खरीद के ले के आ जाए। तो उस केस में बृहस्पति के मंदे रिजल्ट उतने नहीं आते जितना जो बेचने से मंदे रिजल्ट आते हैं। क्योंकि कई कंडीशन में मैंने ये देखा है कि बेचने के बाद कई फैमिली ऐसी होती है जिनसे वापस सोना खरीदा ही नहीं गया ज़िंदगी में कभी। तो बृहस्पति को कभी भी इस तरह से मंदा करने की अगर कोशिश अगर आप जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन अगर हो जाती है इस तरह की, तो उस समय अगर आपको ये चीज़ें का नॉलेज है इन चीज़ों का,
तो आप उसका कम से कम 10% हिस्सा वापस खरीद के लेके आ जाए। वापस ये भावना ज़रूर रखें कि समय आने पे वापस सोने को सहेजने के बारे में आप सोचें, सोने को एकत्रित करने के बारे में सोचें। बृहस्पति इन कंडीशन का है तब तो आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना ही चाहिए। और जैसा मैंने आपको इसका चीज़ बता दी कि बेचने के बाद में अगर बेचना ज़रूरी ही हो जाए किसी कंडीशन में, या बृहस्पति मंदा हो जाए सोना चोरी होने की वजह से या गुम होने की, तो बृहस्पति की रेमेडी करें, उसके मंदेपन से बाहर निकलें, उसके मंदे रिजल्ट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। उन रेमेडीज़ से बृहस्पति का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा हो जाता है। और जैसा मैंने बताया कि 10% जो हिस्सा है वो ज़रूर आप लेके आएँ, बृहस्पति को फिर से कायम करने की कोशिश ज़रूर करें। और उसके बाद जब भी ज़िंदगी में आपको समय मिले तो कोशिश ज़रूर करते रहें कि कुछ ना कुछ पैसा गोल्ड में ज़रूर इन्वेस्ट करके आप सोने को यानी बृहस्पति को सहेजते रहें। जब बृहस्पति का पितृऋण हो या फिर बृहस्पति 6 का हो, 10 का हो, केतु 10 का हो या मंगल 10 का हो, इन जगहों पे आप ये पर्टिकुलर कंडीशन करें। और बाकी बृहस्पति को अच्छा करने के लिए भी सोना कायम करना पंडित जी ने कई बार मुबारक बोला, कई जगह के लिए मुबारक बोला। तो आशा है आप मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे। अगर आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद।